Hello, my dear learners. Welcome back to your English grammar class. So, in this class, we will move on the part 2 of this chapter. Here, we will see the question and answer of this chapter. So, यहाँ पे हम करेंगे कुछ question answers. तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट वन से. क्या लिखा है आप? आई एम होपिंग सो आपको कॉन्टिन्यूस टेंस का चैप्टर क्लियर हुआ है कि कॉन्टिन्यूस टेंस को कैसे लिखते हैं, कैसे पहचानते हैं, पास्ट में कैसे लिखते हैं, फ्यूचर में कैसे लिखते हैं एंड प्रेजेंट में कैसे लिखते हैं, है ना. सबसे पहले क्या, आइडेंटिफाई एंड राइट द करेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कौन सा टेंस है ये, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है या पास्ट कॉन्टिन्यूस है, एंड राइट द करेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस. और आपने उसको करेक्ट लिखना भी है, ठीक है. सबसे पहले देखिए क्या लिखा है. फर्स्ट केस में हमारा लिखा है ही वॉज वर्किंग आउट एट द जिम. ही वॉज वर्किंग आउट एट द जिम. सबसे पहले ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि वो काम कर रहा है जिम, बाहर जिम के, है ना. तो ये मेरा पास्ट टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ना. आगे देखिए क्या लिखा है, द कैट इज म्याउइंग. कैट क्या कर रही है, म्याऊ कर रही है, ठीक है. तो यहाँ पे ये मेरा प्रेजेंट है ना. आगे लिखा दे वर एंजॉयिंग एट द बीच. वो लोग एंजॉय कर रहे हैं बीच पे. ये मेरे को बता रहा है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक. दे के साथ मैंने वर यूज किया क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है. आगे लिखा आई विल बी मीटिंग. आई विल बी मीटिंग. ये कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको, ये वाला चीज अजीब नहीं लग रहा. देखो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, आइए देखिए. सबसे पहले ये देखो, ये हमने फ्यूचर का क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखिए विल शैल बी उसके साथ यूज होगा, है ना. और आई विल बी मीटिंग नहीं होता है, आई के साथ आई शैल होता है. यहाँ गलत लिख दिया इन्होंने, ठीक है. आगे बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. ये भी नॉर्मल है, सही है. बर्ड्स के साथ आर लगा दिया मैंने, ये प्रेजेंट बता रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. हर पेरेंट्स विल बी गोइंग. हर पेरेंट्स विल बी गोइंग टू विलेज इन 2 days, ठीक है. इन नेक्स्ट 2 days आएगा और यहाँ पे विल बी ठीक है, विल बी के साथ गोइंग भी ठीक है. हर पेरेंट्स विल बी गोइंग टू विलेज इन द नेक्स्ट 2 days, क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ पे क्या आएगा, विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, ठीक है. सो यहाँ पे भी ठीक है, ठीक है. अब आगे देखते हैं क्या करना है बी पार्ट में. फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट कॉन्टिन्यूस टेंस. यहाँ पे आपने कॉन्टिन्यूस टेंस लिखना है. इन ऑप्शन में से कौन सा आएगा, जैसे लिखा है शी फिल इन द ब्लैंक एन एप्पल नाउ. सो इसके साथ क्या है, शी इज ईटिंग या शी वॉज ईटिंग. अब नाउ अभी बता रहे तो शी इज ईटिंग, ठीक है, फर्स्ट होगा. नेक्स्ट लिखा है ही फिल इन द ब्लैंक ऑन हिज असाइनमेंट व्हेन आई वेंट टू मीट हिम. सो ही अभी वो कर रहा था when I went to meet him. So he is working on his assignment when I meet to him. जब मैं उससे मिलने गई, ठीक है. आगे थर्ड में लिखा है tomorrow I fill in the blank to attend a workshop on soft skill. तो tomorrow मुझे करना है तो will be going. Tomorrow I will be going to attend a workshop on soft skill. नेक्स्ट लिखा है दे के साथ क्या आएगा, दे फिल इन द ब्लैंक इन द इवनिंग टुडे. दे, अब इवनिंग में वो क्या करेंगे, दे इज प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग इन द इवनिंग टुडे. आज के दिन में वो खेलेंगे इवनिंग में, ठीक है. डोंट स्पीक लाउडली. ज्यादा तेज मत बोलो. द बेबी फिल इन द ब्लैंक इज स्लीपिंग या वॉज स्लीपिंग या विल बी स्लीपिंग. विल बी स्लीपिंग नहीं होगा, वॉज विल बी स्लीपिंग नहीं होगा. क्या होगा, इज स्लीपिंग. बेबी सो रहा है, ठीक है. We fill in the blank to Mumbai next week. हम next week मुंबई जाएंगे. So next week जाएंगे, so will be हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. समझ में आया. बाकी के 2 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए आपने क्या लिखना है. कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो विद द करेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट. इनमें से आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है. इसमें सबसे पहले देखिए डोंट, आई डोंट लाइक टू डिस्ट्रीब्यूटेड. ईडी लग गया तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को लग रहा है ये है पास्ट टेंस. सो व्हेन आई के साथ वॉज स्लीपिंग, ठीक है. कोई डिस्टर्ब मत करना जब मैं सो रही होंगी तो, ठीक है. Next, she fill in the blank the dishes when I went to her room. So she fill in the blank. She was done the dishes when I went to her home. जब मैं उसके घर गई, ठीक है. So was done. Okay, next. People fill in the blank for the train now. So अभी क्या करेंगे, people is waiting. I'm sorry. यहाँ पे क्या आएगा,
डन क्यों आया है? डूइंग. ओके ओके. शी वॉज डूइंग द डिशेज व्हेन आई वेंट टू हर होम. ओके नेक्स्ट वी के साथ वी टू द पिकनिक नेक्स्ट वीक. अब नेक्स्ट वीक हम जाएंगे, सो वी विल बी गोइंग. हम जाएंगे कहाँ? नेक्स्ट वीक पिकनिक में. ठीक है. आई वॉज फिल इन द ब्लैंक फॉर द पार्टी लास्ट इवनिंग. सो इसके लिए क्या होगा? लास्ट इवनिंग, पिछला इवनिंग. सो क्या आ जाएगा इसमें? आई वॉज गेटिंग रेडी. मैं तैयार हो रही थी पार्टी के लिए. ठीक है. आगे माई फादर फिल इन द ब्लैंक अ कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट मंथ. सो नेक्स्ट मंथ करेंगे. सो माई फादर विल बी अटेंडिंग a conference next month. Okay, next लिखा we fill in the blank the earth day by day. So हम day by day क्या कर रहे हैं? We are polluting the earth day by day. आगे लिखा है yesterday night she fill in the blank. अब yesterday night है तो she was preparing. वो क्या कर रही थी? prepare कर रही थी dinner for the guest when someone knocked the door. ठीक है. चलिए आप कर लेंगे. आगे देखिए डी पार्ट में आपसे क्या पूछा है? राइट द पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड. इसी का, क्योंकि ये प्रेजेंट में लिखा गया है, प्रेजेंट का ही आपने पास्ट लिखना है एंड फ्यूचर लिखना है. तो आपने कुछ नहीं करना, बस वर्ब फॉर्म चेंज कर देना है. वर्ब में हमने अगर उसमें वॉज वर्ड लगा दिया तो पास्ट बन जाएगा, और अगर विल या शेल लगा दिए तो फ्यूचर बन जाएगा. जैसे देखिए चिल्ड्रंस आर फ्लाइंग काइट्स. चिल्ड्रंस पतंग उड़ा रहे हैं, तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा? चिल्ड्रंस वॉज फ्लाइंग काइट्स. और फ्यूचर क्या होगा? चिल्ड्रंस विल बी फ्लाइंग काइट्स. चिल्ड्रंस फ्लाई करेंगे काइट्स. ठीक है. सेकेंड लिखा आई एम प्लानिंग अ पार्टी एट होम. मैं प्लानिंग कर रही हूँ एक पार्टी. सो आई वॉज प्लानिंग अ पार्टी एट होम. ये पास्ट हो गया. फ्यूचर में होगा आई विल बी प्लानिंग अ पार्टी एट होम. नेक्स्ट है Hina is knitting a pullover. So Hina was knitting a pullover. Future में Hina will be knitting a pullover. Next लिखा है many people are running in the marathon. So क्या हो जाएगा? many people was running in the marathon past के लिए, और future के लिए many people will be running in the marathon. Okay. Flowers are blooming. Flowers was blooming. And इसमें flowers will be blooming. Okay. तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है. होप सो द चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू. समझ में आया? बस यही आपकी क्लास ही, यही आपका चैप्टर था. अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर. तब तक के लिए टेक केयर. हैव अ गुड डे. बाय बाय.